हेलो बच्चों। आज है 22 दिसंबर और आज हम करेंगे कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 38, जिसमें हमारा पाठ 5 चल रहा है। जिसमें हम उद्योग के विषय में पढ़ेंगे कि उद्योग किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या कैसे कैसे ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनकी एक सूची बनाइए। मान लीजिए ये आपने ही सूची बनाई है। क्या है, आपको इन पे सूची बनानी है। जैसे साफ सफाई से संबंधित, जैसे क्या क्या हो सकते हैं, साबुन हो सकते हैं, बाल्टी हो सकती है, मग हो सकती है। तो ये आपको उसमें आप कुछ और सामान भी ऐड करने हैं जो कि साफ़ सफाई से संबंधित है। जैसे झाड़ू हो गई, पोछा हो गया, वाइपर हो गया। इस तरह से आपको इन सब के नाम लिखने हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप खाना बनाने या खाने से संबंधित। तो आप अपने किचन में जा कर के देखेंगे तो वहाँ पे आपको थाली दिखाई देगी, कटोरी, गिलास, ठीक है, चम्मच, बहुत सारे बर्तन आपको दिखाई देंगे। ये सब देखेंगे तो इन सब के नाम लिखने हैं यहाँ। फिर नेक्स्ट बॉक्स में हम देखेंगे पढ़ाई लिखाई से संबंधित, जैसे कलम, पुस्तक। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि हमारा बैग हो गया, है ना, और डेस्क हो गए। स्कूल में हम जाते हैं तो बेंच पर बैठते हैं, वो सब। तो ये जो पढ़ाई से रिलेटेड जो भी सामान है उन सबको यहाँ लिखने हैं आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हम यातायात से संबंधित। यातायात को हम परिवहन भी बोलते हैं, जैसे साइकिल, रिक्शा, ऑटो, है ना। इन सब के अलावा हम क्या देखते हैं, बाइक देखते हैं और गाड़ी देखते हैं, मोटर गाड़ी, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं और अन्य में कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने दिमाग से सोच करके। इसके बाद में हम देखते हैं, देखिए, जब आप ये सब लिख लेंगे फिर आप खुद देखिए क्या ये वस्तुएं हमें प्राकृतिक रूप से इसी रूप में मिलती हैं। तो आप ये देखेंगे, आपने जैसे साफ़ सफाई से संबंधित लिखे हैं, यहाँ पे खाने से संबंधित लिखे हैं, जो आप साबुन देखिए, बाल्टी देखिए, थाली, कटोरी, पुस्तक, ये सब चीज़ें आप देखते हैं अपने आसपास। तो क्या ये हमें प्रकृति से ऐसी मिलती हैं? तो आपका जवाब क्या होगा, हाँ या नहीं। तो इसमें आपका जवाब होगा नहीं, ये हमें प्रकृति से ऐसे रूप से नहीं मिलती है। ये अब हम पेपर बनाते हैं, किताब बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, लकड़ी से ही तो पेपर तैयार होता है। उसके बाद में ही हम उस पर वो पेपर बनाते हैं उसकी लुगदी से, ठीक है। फिर उसके बाद में ही वो प्रोसेस करके ही फिर वो उनसे किताबें बनती हैं। तो ये सब क्या है, ये हमें प्रकृति में डायरेक्ट ऐसे प्राप्त नहीं होती हैं। ठीक है, अगर आपका जवाब नहीं है, यदि नहीं तो फिर ये हमें कहाँ से और कैसे मिलती है। फिर आप ये बताओ कहाँ से मिलती है। तो आप क्या बताएंगे कि हम ये प्रोसेस द्वारा, प्रक्रिया द्वारा हम बाज़ार से ख़रीदने जाते हैं, लेकिन बाज़ार में भी तो कहीं से आती होगी ना, फैक्ट्रियों में बनती होगी, कहीं पे कारखानों में बनती होंगी ये चीज़ें, तभी तो हम ये चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध होती हैं और बाज़ार से हम लोग ख़रीद लेते हैं, तो वो हमारे घर में काम आती हैं। ठीक है, अब देखिए, वास्तव में उद्योगों का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। अब उद्योगों का क्या काम है, उद्योगों का काम होता है जैसे जो हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है आर्थिक गतिविधियों से जो रिलेटेड है, ठीक है, तो उसके लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अब कच्चे माल की आवश्यकता होती है, हम ऐसे तो नहीं है कि मतलब किसी चीज़ को ज़रूरी नहीं है कि हम लकड़ी को लकड़ी की तरह क्या यूज़ कर सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, और हम लकड़ी को जला भी सकते हैं, है ना, खाना पकाने में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लकड़ी से अगर हम अपना फर्नीचर भी बना रहे हैं तो उसके लिए उसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें काट छाँट करनी पड़ेगी, चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी तो हम कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं। क्या हमें ये कुर्सी बनी हुई मिलती है ऐसे प्रकृति से? नहीं ना, उसमें हमें काम करना पड़ता है। तो कच्चे माल का यूज़ करके हम उससे अपने ज़रूरत के हिसाब से मूल्यवान उत्पाद बनाते हैं और उसके बाद ही ये चीज़ें हम तक पहुंचती हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, विनिर्माण क्षेत्र या द्वितीय क्रियाकलाप की गतिविधियां भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि उद्योगों का वर्गीकरण जो कि कच्चे माल के आधार पर करते हैं। देखिए, इसमें भी पहला आपको दे रखा है कि कृषि पर आधारित है। जो भी कच्चा माल हमें कृषि से मिलता है, मतलब जो वनस्पतियां हैं
जंतु हैं, दूध, चमड़ा आदि ये जो जानवरों से मिलते हैं, ये सब क्या है, कृषि आधारित है। ठीक है, तो इससे हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, देखो गन्ने से हम चीनी बना सकते हैं, सरसों हमें कृषि से मतलब फसल के रूप में पाई जाती है, तो इससे हम तेल बना सकते हैं। हमें कपास मिलती है पौधे से, उससे हम सूती वस्त्र बना सकते हैं। ठीक है, गेहूँ मिलते हैं हमें, खेतों में उगाते हैं हम, तो उससे हम आटा बना लेते हैं। दूध हमें मिलता है जानवरों से, उससे हम पनीर बना लेते हैं, घी बना लेते हैं, मक्खन बना लेते हैं। ठीक है, और चमड़ा मिलता है, जो जानवरों की चमड़ी होती है ना, उससे हम क्या बना लेते हैं, बैग बना लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर किसी चीज़ से अगर बन रही है, कच्चे माल से बन रही है, तो ये क्या कहलाती है, द्वितीय क्रियाकलाप। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आती है। सेकंड देखिए पॉइंट, खनिज आधारित। ये तो अभी हमने देखी कृषि आधारित थे, अब हम देखेंगे खनिज आधारित, मतलब जो खनिज पर आधारित है। खनिज क्या होते हैं, जो हम खानों से खोद करके निकालते हैं। ठीक है, खनिज अयस्क जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम आदि जो भी धातुएं होती हैं खनिज कहलाती हैं। ठीक है, अब इनसे हम क्या बनाते हैं, देखिए आपने देखी होंगी, लोहे से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं हमें देखने को। हमारे घर में दरवाजे मिल जाएंगे आपको, खिड़कियाँ मिल जाएंगी, है ना, और बहुत सारे मतलब धातुओं से बने हुए सामान हमारे घर में मिल जाते हैं। जैसे कि हम लोहे से सरिया बना लेते हैं, और भी सामान बना सकते हैं इससे, है ना, उपयोगी सामग्रियाँ बना लेते हैं। तांबे से बिजली के तार बना लेते हैं, तथा अन्य उपकरण भी बना सकते हैं। एल्यूमिनियम के आपने बर्तन देखे होंगे। अब इसके बाद में हम देखते हैं थर्ड, समुद्र आधारित। ये तो पहले हमने कृषि आधारित देखा, जिन्हें हम फसलों द्वारा, वनस्पति द्वारा, जानवरों द्वारा प्राप्त करते हैं। सेकंड में हमने देखा कि खनिज आधारित है, जो कि धातुएं हो सकती हैं या फिर खुदाई से जो भी हमें सामान मिलता है खानों से। ठीक है, इसके बाद में जो हमारे समुद्र से आधारित है, समुद्र पर आधारित क्या है, सागर या महासागर से प्राप्त सामग्री। जैसे सागर या महासागर से हमें समुद्र से क्या मिलते हैं, समुद्री भोजन मिल जाएगा, मछली का तेल मिल जाएगा, सीप से मोती निकाल लेंगे हम, है ना, ये सारी चीज़ें हमारे यूज़ की होती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, वन पर आधारित है। वनों से प्राप्त जो भी सामग्री प्राप्त होती है वो इसके अंतर्गत आती है। अब इसके अंतर्गत क्या है, कागज़ के लिए लुगदी बनाना। अब लकड़ियों को ही तो हम गला कर, सड़ा कर ही तो ये कागज़ बनाया जाता है। इसके बाद में शहद प्राप्त कर लेते हैं हम वनों से, औषधियाँ ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, वन पर आधारित है। अब इसके बाद में हम देखेंगे हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। आपको ये बताना कौन सी इनमें से कच्चे माल के रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। अब वनस्पति तेल है, चमड़े का जूता है, ब्रेड बनाना है, ये कागज़ है, आपको ये बांटना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कच्चे माल के आधार पर नमक उद्योग किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण होगा और क्यों। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका, उद्योग किसे कहते हैं, इसका क्या लाभ है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, आज के दिन आपने जिन वस्तुओं का उपयोग किया है उनकी एक सूची बनानी है और उनके लिए कच्चे माल के आधार पर उसका प्रकार बताइए। ठीक है, तो बच्चों ये है आपकी वर्कशीट, और आई होप कि आपको समझ आई होगी। और आपको अगर समझ नहीं आता है कुछ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बच्चों, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।